क्लास 9th के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। प्रिय विद्यार्थियों, आज मेरा ये वीडियो एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा बछेंद्री पाल के द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा से लिया गया एक अंश जो हमारे सामने अध्याय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये पाठ बहुत रोचक है और इसमें आप जब इस पाठ को पढ़ने लगेंगे तो आपके सामने एक तरह की फिल्म चलती हुई नजर आएगी कि एक महिला किस तरह संघर्षों का सामना करते हुए भारत में प्रथम महिला कहलाई जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई सफलतापूर्वक पूर्ण की। इससे पहले कि हम इस पाठ के विषय में कुछ जानें, मैं आपको बछेंद्री पाल के जीवन से जुड़ी कुछ जानकारियां देना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि उनका जन्म उत्तरांचल राज्य के चमोली जिले के बंपा गांव में हुआ था और उनका परिवार सर्दियों के मौसम में पहाड़ों के निचले इलाकों में आकर रहने लगता था और जब गर्मियां आती तो पुनः वो पहाड़ों के ऊपरी इलाकों में चला जाता था। इस तरह उनका जीवन जो है, बचपन जो है, पहाड़ों पर उतरते चढ़ते ही बीता। उनके पिता की आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं थी कि वो उनको पूरी तरह से शिक्षित कर सके। फिर भी 8वीं कक्षा के बाद की पढ़ाई उन्होंने स्वयं कढ़ाई बुनाई जैसे काम करके जो पैसे वो अर्जित करती थी उस तरह उन्होंने अपनी पढ़ाई को, आगे की पढ़ाई को पूर्ण किया और उन्होंने संस्कृत में एमए भी किया। आपको मैं बताना चाहूँगा कि उनकी हिंदी भी बहुत अच्छी है। उन्होंने अपनी पूरी आत्मकथा स्वयं लिखी है और हमारे सामने ये जो अध्याय है ये उनकी आत्मकथा का ही एक अंश है। भारत के जो माउंटेन फेडरेशन है उनकी तरफ से एक प्रयास किया गया कि क्यों ना ऐसी किसी महिला की खोज की जाए जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सके, और इसके लिए उन्होंने चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया। उसमें बछेंद्री पाल का सिलेक्शन हुआ और उन्होंने भारतीय सेना के साथ माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने का अवसर भी प्राप्त हुआ और इस तरह उनकी शुरुआत हुई। उनकी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की यात्रा की उनकी शुरुआत हुई। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि हर साल भारत की सेना की ओर से एक दल भेजा जाता है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई का प्रयास करते हैं। आपको अगर याद हो तो मैं आपको याद दिलाना भी चाहूंगा कि कुछ वर्षों पूर्व काठमांडू में, नेपाल जहाँ है, नेपाल के काठमांडू में भयंकर भूकंप आया था और उस समय भारत का दल वहां पर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए गया हुआ था। तो जहां भूकंप की स्थिति आई तो वहां पर उन्होंने अपनी यात्रा को बीच में ही रोक दिया और हमारा भारतीय सेना जो है उस समय वापस देश नहीं लौटी। उन्होंने वहीं रहकर वहां के लोगों की सेवा की और कुछ दिनों बाद वापस लौट आए। तो हर यात्रा अपने साथ कई कह सकते हैं यादगार पल जोड़े रहती है। कुछ उन्हीं यादगार पलों को याद करते हुए बछेंद्री पाल ने अपनी आत्मकथा भी लिखी और उसके कई महत्वपूर्ण अंश हमारे सामने इस अध्याय में हमें देखने को मिलेंगे। तो आगे हम चर्चा करते हैं कि उनकी जो शुरुआत हुई यात्रा की वो किस प्रकार हुई। सबसे पहले तो वो अपने दल के साथ दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हुई काठमांडू के लिए। काठमांडू पहुंचने के बाद वो कुछ समय बाद बस की यात्रा के दौरान नमचे बाजार नामक जगह पर पहुंची। ये जगह वही बाजार है, नमचे बाजार, ये वही जगह है जहां से माउंट एवरेस्ट स्पष्ट नजर आती है। और जैसे ही वो वहां पहुंची तो उन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट को इतना करीब से देखा था। हालांकि वो पहले भी इस माउंट एवरेस्ट को कई बार देख चुकी थी, लेकिन ये पहला अवसर था कि वो माउंट एवरेस्ट को इतना नजदीक से देख पा रही थी। और जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट को देखा तो वो इतनी उसकी ओर आकर्षित हुई, क्योंकि जब उसने माउंट एवरेस्ट की ओर देखा तो उन्होंने पाया कि माउंट एवरेस्ट के सबसे ऊपरी शिखर पर एक सफेद रंग का एक फूल या प्लूम जिसे कहते हैं वो बना हुआ था। और ये प्लूम जो होता है, जो एक सर्किल की तरह होता है, गोलाकार होता है, पुष्प के समान लगता है, सफेद रंग के। ये कैसे बनता है कि माउंट एवरेस्ट पर जो तेज हवाएं चलती है उसके कारण छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े हवा के साथ बहने लगते हैं, हवा के साथ उड़ने लगते हैं और इस कारण माउंट एवरेस्ट के शिखर पर एक सफेद रंग का, कह सकते हैं, पुष्पनुमा गोलाकार
आकार या आकृति बन जाती है, जिसे बछेंद्री पाल ने प्लूम कहकर पुकारा है। ये पहला अनुभव था कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट को इतना नजदीक से देखा। वो अपने बेस कैंप पहुंचते